शाम का समय। राधा अपने छोटे से घर में चूल्हे पर खाना बना रही है। उसका पति बाहर से काम करके लौट रहा है। अजी आ गए आप? आज आपको बहुत देर हो गई। हाँ, वो जमींदार के खेत में काम बहुत था, समय का पता ही नहीं चला। अजी आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनिए जी, लीजिए पानी पी लीजिए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं फिर खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब भूख भी बहुत तेज लगी है, मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। राधा मुस्कुराते हुए वापस चूल्हे की ओर बढ़ती है और खाना बनाने लगती है। रमा अपने बड़े और आलीशान घर में बैठी है। देखो, हमारा घर कितना सुंदर है। यहाँ की हर चीज मेरे पति की मेहनत का नतीजा है। सही कहा रमा, तुम्हारी जिंदगी वाकई शानदार है। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मेरे पति ने जो कुछ भी किया है वो काबिले तारीफ है। इस शहर में हमसे बड़ा घर शायद ही किसी का हो। रमा की सहेली सहमति से सिर हिलाती है। सच में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हारी बहन राधा का क्या हाल है? सुना है वो गांव में रहती है। राधा? वो वहीं रहती है, अपनी गरीबी में खुश। उसे जैसे किसी चीज की परवाह ही नहीं। उसके पास कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा मकान है। सहेली थोड़ी हैरान होकर पूछती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे से रहती है। हाँ, वो गरीबों की रानी जो ठहरी। मुझे तो अपने रिश्तेदारों को बताने में भी शर्म आती है कि मेरी बहन इस हालात में रहती है। जाने वो कैसे रह लेती है। शायद इसमें उसकी खुशी हो। ऐसे इंसान को दिल का अमीर कहते हैं। दिल की अमीर होने से पेट थोड़ी ना भरता है। देखना, एक दिन उसे मेरी ही जरूरत पड़ेगी। सहेली चुप हो जाती है। रमा अपनी बातों से संतुष्ट होकर इधर उधर देखने लगती है। सुबह का समय। राधा अपने आंगन में बैठकर अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही है। अरे राधा, तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो? खुशी तो मन की बात है। जब आपको अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों की चाह नहीं होती, तब आप कम में ही खुश रह सकते हो। हाँ, सही कह रही हो। और तुम कभी किसी से ऊंच नीच की बात भी नहीं करती। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हो। हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि सबसे लड़ाई करनी चाहिए। इतने में एक और महिला राधा के पास आकर खड़ी हो जाती है। राधा, तुम्हारी बहन रमा तो शहर में रहती है ना? सुना है उसका बहुत बड़ा घर है। हाँ, वो शहर में रहती है। उसका अपना बड़ा घर और सब कुछ है। लेकिन सुना है वो गरीबों से बात करना पसंद नहीं करती। हर किसी की सोच अलग होती है। मैं जानती हूँ रमा का दिल अंदर से बुरा नहीं है, बस हालात ने उसे बदल दिया है। कभी उसे यहाँ बुलाओ, वो भी तो देखे कि गांव का जीवन कैसा होता है। उसे भी समझ में आएगा कि खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अपनों के साथ प्यार से रहने में है। हाँ, एक दिन वो भी समझेगी। और मैं सच कहूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने अपने भाग्य से सब कुछ पाया है। तुम सच में बहुत अलग हो राधा। तुम्हारा जैसा दिल हर किसी के पास नहीं होता। रात का समय। रमा और उसका पति घर में बैठे हैं। तभी फोन की घंटी बजती है और रमा का पति फोन उठाता है। हेलो, हाँ बोलिए। क्या फैक्ट्री में आग लग गई? कैसे? रमा चौंककर अपनी पति की ओर देखती है। आग पूरी तरह फैल गई है। नुकसान कितना हुआ है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फोन रखते ही रमा का पति अपना सर पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है। क्या हुआ? किसका फोन था? फैक्ट्री में आग लग गई है। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। क्या?
ये कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो सब कुछ उसी में लगा हुआ था। रमा के पति की फैक्ट्री जलने के बाद उन पर काफी सारा कर्जा था। उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। ये सब हो जाने के कारण रमा के पति को हार्ट अटैक आया और वो दुनिया छोड़कर चला गया। इसके बाद रमा की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसे भीख मांगकर अपना गुजारा चलाना पड़ता था। फिर एक दिन राधा और उसका पति बाजार में सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। राधा खुश है और अपने पति के साथ बातें करती हुई जा रही है। चलते चलते अचानक राधा की नजर फुटपाथ पर बैठी उसकी बहन रमा पर पड़ती है। रमा सड़क पर बैठकर भीख मांग रही है। हैं? रमा? क्या क्या कह रही हो तुम? वो यहाँ क्यों आएगी? हाँ देखो, मैं सच बोल रही हूँ, वो रमा ही तो है। कहाँ कहाँ? वो देखिए वहाँ। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो राधा, लेकिन वो इस हाल में कैसे? मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं। राधा और उसका पति पास जाकर रमा को देखते हैं। रमा सड़क के किनारे बैठी है। सामने एक टोकरी रखी हुई है जिसमें भीख के कुछ सिक्के पड़े हैं। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमा, रमा ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? सब कुछ खत्म हो गया। रमा, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ? तुम्हारा तो बड़ा कारोबार था और अब अचानक ये हालत कैसे? हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, हमारा सब कुछ बिक गया और वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। समय भी न जाने क्या क्या करवाता है। सुनिए जी, मैं रमा को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। क्यों ना हम रमा को अपने साथ ले जाएं? हाँ हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। रमा, चलो हमारे साथ हमारे घर। हम तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। नहीं नहीं, मैं आप सब पर बोझ नहीं बन सकती। इसमें बोझ बनने की क्या बात है? तुम मेरी बहन हो, कोई गैर नहीं हो। चलो मेरे घर। राधा और उसका पति रमा को घर ले आते हैं। रमा शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन राधा और उसका पति उसे प्यार से दिलासा देते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो। कोई बात नहीं रमा, गलतियां हम सब से होती है। अब हम सब एक साथ हैं और यह सबसे अच्छी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। सब कुछ खत्म हो गया। तुमने सब कुछ नहीं खोया रमा। परिवार और अपने लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमारे पास जो है उसमें हम तुम्हें भी शामिल करेंगे। कुछ महीने बीत जाते हैं। रमा अब धीरे धीरे गांव के जीवन में रमने लगती है। वह राधा और उसके पति की मदद करती है। गांव की औरतें भी रमा को अपनाने लगती हैं। अरे रमा, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। पहले तो कहती थी कि गांव का खाना मुझे नहीं भाता। हाँ, पहले ऐसा ही था, पर अब समझ में आता है कि यहाँ की सादगी में ही असली स्वाद है। हाँ, हमारी राधा तो ऐसी है, उसकी वजह से ही तुम इतनी बदल गई हो। राधा ने मुझे सिखाया है कि छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। यहाँ के लोग दिल से अमीर है और यही असली दौलत है। सही कहा रमा, यहाँ सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसी में हमारी खुशी है। रमा अब गांव के लोगों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई है। वह राधा के साथ खेतों में काम करती है और शाम को बच्चों को पढ़ाती है। 1 साल बीत जाता है। रमा अब गांव में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। एक दिन तीनों आंगन में बैठे होते हैं, तभी रमा की सहेली शहर से मिलने आती है। अरे रमा, मैं तुम्हें कितने दिनों बाद देख रही हूँ। तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। हाँ, मैं बदल गई हूँ। यहाँ की सादगी ने मुझे बदल दिया है। पर तुम्हें यहाँ रहकर कैसा महसूस होता है? तुम्हारा आलीशान घर,
वो सारी सुख सुविधाएं, तुम्हें उनकी कमी नहीं महसूस होती? नहीं नहीं, अब नहीं। पहले मुझे लगता था कि वही सब कुछ है, पर अब मुझे समझ में आया है कि सच्ची खुशी अपनों के साथ रहने में है। यहाँ हमें एक दूसरे के साथ जीना आता है, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। रात का समय, चांदनी रात में राधा और रमा और उनका पति आंगन में बैठे हैं। सबके चेहरे पर संतोष और शांति का भाव है। बातचीत हो रही है। ये गांव की रातें कितनी खूबसूरत होती है। रात में सब कुछ कितना शांत लगता है। जब मन शांत होता है तो सब कुछ सुंदर लगता है। अब मैं चाहती हूँ कि इस गांव के बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले। ये तो बहुत अच्छा विचार है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख जाएं तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हाँ रमा, तुम्हारा अनुभव और हमारी मेहनत मिलकर इस गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैं इस गांव के हर बच्चे को शिक्षित देखना चाहती हूँ और इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगी। तुम सच में बहुत बदल गई हो रमा। अब तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि इस गांव की भी बहन हो। तीनों के चेहरे पर मुस्कान। चांदनी रात में उनकी बातें गांव के भविष्य की एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। सब मिलकर एक नया सपना देखते हैं जहां हर बच्चा पढ़ाई कर सके और गांव खुशहाल हो। कुछ महीने बीत जाते हैं। गांव में नए बने स्कूल का उद्घाटन हो रहा है। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। राधा, रमा और उनका पति मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर खड़े हैं। बच्चे उत्साहित हैं और चारों ओर खुशी का माहौल है। आज का दिन हमारे गांव के लिए बहुत खास है। इस स्कूल की शुरुआत के पीछे रमा बहन की मेहनत और राधा की प्रेरणा है। हम सभी इनके आभारी हैं। तालियां गूंजती हैं। रमा माइक के सामने आती है। आप सभी का धन्यवाद। जब मैं इस गांव में आई थी तब मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ इतना कुछ कर पाऊंगी, लेकिन राधा और इस गांव के लोगों के साथ ने मुझे हिम्मत दी। आज का ये स्कूल आप सबके साथ का परिणाम है। हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा ही वह नींव है जो एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। मैं चाहती हूँ कि इस गांव का हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। गांव के लोग खुशी से झूम रहे हैं। नए स्कूल के उद्घाटन ने गांव में एक नई शुरुआत कर दी है, जहां शिक्षा के माध्यम से हर बच्चा अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना देख सकता है।